पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में रहमत नाम का एक गरीब मगर नेक दिल मजदूर रहता था, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का पेट पालता। इसकी बीवी जीनत निहायत खूबसूरत मगर बदजुबान और नाशुक्री औरत थी। वो हर वक्त अपने शौहर को ताने देती, कभी कपड़ों पर, कभी खाने पर, कभी छोटे से कच्चे मकान पर। हालांकि रहमत दिन रात पसीना बहाकर उसके लिए मेहनत करता, मगर जीनत की जुबान कभी मीठी ना हुई। वो हमेशा पड़ोस की औरतों को देखकर कहती कि उनके शौहर उनके लिए सोने के जेवर और पक्के मकान बनाते हैं, और एक तुम हो जो मुझे कभी नई चप्पल भी नहीं ला सकते। रहमत चुपचाप सुनता और अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मेरी बीवी के दिल में शुक्र डाल दे। लेकिन जीनत के दिल पर लालच और नाशुक्री की चादर जिमी हुई थी। एक दिन गांव में एक सौदागर आया जिसके पास बहुत दौलत थी। जीनत ने जब इसे देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि काश मेरा शौहर भी ऐसा होता। वो रहमत के साथ रहते हुए भी दिल में सौदागर की दौलत की ख्वाहिश करने लगी और रहमत से नफरत करने लगी। कई बार रहमत ने प्यार से समझाया कि दुनिया की चीजें आर्जी है, असल सुकून शुक्र और कनात में है। मगर जीनत हंसते हुए कहती कि शुक्र से न जेवर मिलते हैं न कपड़े, ये बातें सिर्फ गरीब लोग करते हैं। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में कहर पड़ गया, सब लोग भूखे प्यासे होने लगे, मगर रहमत अल्लाह का शुक्र अदा करता कि अभी तक सांस चल रही है। मगर जीनत इसे ताने देती कि अगर तुमने दौलत जमा की होती तो आज हम यूं ना तड़पते। वो नाशुक्री बढ़ाते बढ़ाते इतनी आगे निकल गई कि एक दिन अपने शौहर को कोसने लगी कि तुम ही मेरी बदकिस्मती हो, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर मेरा नसीब किसी अमीर आदमी के साथ जड़ता तो आज मैं हीरे जवाहरात पहनती। ये सुनकर रहमत का दिल टूट गया, मगर वो सब्र करता रहा। फिर एक दिन अल्लाह ने इसकी मेहनत को कबूल किया और गांव के बड़े जमींदार ने रहमत की ईमानदारी देखकर इसे अपनी जमीन का कारिंदा बना दिया। रहमत के दिन फिरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके पास अच्छी रोजी आने लगी, मगर उसकी बीवी जीनत फिर भी मुतमईन न हुई। अब कहने लगी कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, मगर मेरे पास हीरों के जेवर क्यों नहीं, मेरे लिए बड़ा महल क्यों नहीं। रहमत हैरान रह गया कि ये औरत शुक्र करना जानती ही नहीं, जितना भी दे दो ये मुतमईन नहीं होगी। इसी दौरान गांव में वही सौदागर वापस आया, मगर इस बार इस पर डाकुओं ने हमला किया और उसकी सारी दौलत छीन ली। वो खाली हाथ रह गया और गांव के कचरे में रोटी के टुकड़े ढूंढने लगा। ये मंजर देखकर जीनत का दिल और भी बेचैन हो गया। इसने सोचा कि दौलत का कोई भरोसा नहीं, मगर फिर भी इसकी जुबान से नाशुक्री ना गई। एक दिन इसने तैश में आकर कहा कि अगर तुम मुझे वो सब नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहकर वो रहमत का घर छोड़कर सौदागर के साथ जाने लगी कि शायद वो दोबारा अमीर हो जाए। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। रास्ते में तूफान आया, दोनों एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगे। अचानक दरख्त पर बिजली गिरी और सौदागर वहीं खत्म हो गया, जबकि जीनत शदीद जख्मी हुई। लोग इसे गांव ले आए, मगर अब इसके पास ना शौहर का प्यार रहा, ना इज्जत, ना ही कोई सहारा। गांव की औरतें इसे कहने लगें कि जिस औरत के दिल में शुक्र ना हो इसका अंजाम यही होता है। उधर रहमत ने सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बना ली और लोगों की खिदमत में लग गया। आखिरकार अल्लाह ने इसे इज्जत भी दी, सुकून भी और दुआएं भी। जबकि जीनत एक कोने के झोंपड़े में नदामत और तन्हाई के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो बार बार कहती, काश मैं शुक्रगुजार औरत बनती तो आज मेरा अंजाम ये ना होता। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल न था।